नमस्कार दोस्तों। भाई लोग, अपन के गैंगस्टर लोगों के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद किसी गैंगस्टर अपराधी को बढ़ावा देना बिल्कुल भी ना है। अपन का तो सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों तक सही सही जानकारी को पहुंचाना। तो चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। पूरी कहानी सुनना ध्यान से। भाई लोग, गुजरात का एक बंदा था जिसके दिल में गरीब और लाचार लोगों के लिए बहुत ही प्यार था। वह था दादा, लेकिन कुछ लोगों के लिए था रॉबिन हुड। मामा जब पोरबंदर की सड़कों से गुजरता तो किसी माई के लाल में ताकत ना होता कि उसका रास्ता काट डाले। 1982 में बनी गांधी फिल्म के डायरेक्टर बोले तो रिचार्ड एटनबरो ने उसे रॉबिन हुड ऑफ गुजरात का टैगलाइन दिया ला। मामा अपने दुश्मन लोग को पुंगी बजाने के लिए एम्बेसडर कार से निकलता था। मत्थे पर पगड़ी होता, हाथ में कट्टा होता और सामने वाले दुश्मन के कलेजे में खौफ, क्योंकि सामने वाले का फाड़ डालता था चित्तर। वो था वन मैन आर्मी। किसी की भी मुंडी काटने के लिए उसे पंटरों की जरूरत ना पड़ती थी, डायरेक्ट मुंडी काट डालता था। दादा अपनी उंगली में एक अंगूठी बांधता था। अगर कोई गरीब बंदा उस अंगूठी को किसी राशन वाले की दुकान पे दिखाता था तो वह दुकान वाला उस गरीब को जितना भी राशन चाहिए होता था उसे फ्री में दे देता था, बिना पैसे का। ऐसा था दादा का भौकाल। मामा जब रावड़ी कैरेक्टर में घुस जाता ना तो फिर सामने वाले का हुलिया बदल डालता। हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर गुजरात की भूमि, समंदर का किनारा। इसी समंदर के किनारे पे था उसका साम्राज्य, बोले तो एम्पायर। गुजरात का पहला डॉन कहलाया रॉबिन हुड, द ब्रांड सरमन मुंजा जडेजा। बड़ू यह कहानी की शुरुआत हुई 60 के दशक में। पोरबंदर महात्मा गांधी बोले तो बापू का लैंडमार्क। उस दौर में पोरबंदर और आसपास के गांव कस्बे के लोग पोरबंदर के महाराणा मिल्स में मजदूरी का काम किया करते थे, और महाराणा मिल्स का मालिक था नानजी कालिदास मेहता। उस दौर में नानजी कालिदास मेहता गुजरात के टॉप अमीरों में से एक था, जिसने ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में मेहता ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री का स्थापना की ला। मगर वो भी दिमाग से एकदम ही चेड़ा था। मजदूरों को बहुत ही खटवाता था, मगर पैसा देने में बहुत ही झिकझिक करता था। मगर कालिदास को थोड़ी ना पता था कि उसके ही मिल्स में एक सैलाब ने दस्तक दे दिए ला। पोरबंदर से थोड़ी दूर पे एक कस्बा था कुतियाना। इसी कस्बे में एक यंग जोकरा कालिदास के मिल्स में मजदूरी का काम करने आएला। नाम था सरमन मुंजा जडेजा। सरमन इस अत्याचारों को देख अंदर ही अंदर उबल रहा था। शाम होते ही घर जाता तो अपने पिता मुंडा जडेजा और माता जी बहन जडेजा से बातें किया करता और बोलता कि माँ बापू क्या गरीब घराने में जन्म लेना पाप है। यह साले अमीर लोग अपन के जैसे लाचार बेबस लोगों को बहुत ही परेशान तंग करते हैं। एक दिन सरमन मुंजा मिल में ही था और सरमन मुंजा ने देखा कि मिल के मैनेजर एक मजदूर को बहुत ही डांट रहा था। उस दिन तो मानो आगे से लग गया। कई दिनों की ज्वाला आज ज्वालामुखी बन चुके थे। कुछ सोचा ना समझा आज सरमन ने उस मैनेजर को ठोक डाला। इस छोकरे के पावर को देख जिंदा लाशों में भी जान आ गए। सारे मजदूर एकजुट हो गए और कर दिया मिल बंद का ऐलान। दूसरी ओर काम रुक गया तो कालिदास की परेशानियां बढ़ने लगी। अब इस हड़ताल को तोड़ने के लिए कालिदास ने पोरबंदर के 2 गैंगस्टरों को हायर किए ला। नाम था देव और गर्जन बागे। दोनों ब्रदर ने बंदूक की नोक पे कई मजदूरों को डराया धमकाया, मगर ये लोग डरे ना, क्योंकि इनके बीच एक सैलाब बन के खड़ा था सरमन मुंजा जडेजा। देव और गर्जन का सामना मुंजा जडेजा से मेहर गली में हुए ला। इस बार तो सरमन मुंजा का भेजा खिसक गया ला तो काट डाला देव को। कुछ ही दिनों बाद महाराणा मिल्स के गेट पर गर्जन बागेर का भी लाश लटके हुए दिखाई दिया। इस कांड ने बना डाला था मुंजा को बल्डा रोंजर से लेकर सोरठा का सबसे बड़ा डॉन। अब क्या होना था, सरमन मुंजा को मेयर बिरादरी से मेयर समाज के कई चोकरे लोग सरमन मुंजा के साथ जुड़ते गए और गैंग एकदम इस तगड़ा वाला हो गए ला। अब मानो सरमन मुंजा का दौर शुरू हुए ला। लोग अपनी परेशानियां लेकर सरमन मुंजा के पास आते थे और सरमन मुंजा भी आसानी से बड़े बड़े लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। और अब बन गया था सरमन मुंजा यानी सरकार। किसी गरीब को कोई परेशानी होती तो सरमन मुंजा की टोली जाती और सामने वाले का कचुम्बर निकाल डालती थी। बोले तो एकदम ही रावत स्टाइल था लौंडों का। भाई लोग, आपको बता दो कि सरमन मुंजा की शादी हुई थी संतोष बेन जडेजा से, जिसके 4 बच्चे थे। रिचार्ड एटनबरो ने 26 नवंबर 1980 को गांधी की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी ली। हिंदुस्तान के कई राज्यों से शूटिंग करते करते आप पहुंची बापू की जन्मभूमि बोले तो पोरबंदर। इसी फिल्म में 1980 का एक सीन दर्शाना था, जिसके चलते पोरबंदर का एक गांव चुना गया था। मगर एक दिक्कत आ गई। गांव के ज़्यादातर घरों में टीवी एंटीना लगा था। अब 1980 का सीन दर्शाना था और उस टाइम तो टीवी भी ना था किसी के पास। इस वास्ते रिचार्ड ने गांव वालों से समझाया कि भाई लोग आप सभी लोग अपना एंटीना छत से उतार लो, मगर उसकी बात कोई ना समझी। फिर रिचार्ड ने पोरबंदर के प्रशासन से दरख्वास्त की, जिसके चलते प्रशासन ने गाँव वालों को समझाया तो कुछ लोगों ने उनका बात समझा और एंटीना हटाया, मगर कुछ लोग ने ना समझा और एंटीना उसी तरह रह दिया। मगर इन सब के बीच रिचार्ड की परेशानियां बढ़ने लगी थी। तब किसी बंदे ने बोला कि आप सरमन मुंजा से मिलो, उसके अलावा आपका काम कोई भी ना कर पाएंगे। रिचार्ड जा पहुंचा सरमन मुंजा के दहलीज पर और अक्की कहानी बताई। सरमन मुंजा ने बोला आप अपुन का मेहमान हो और इधर जो भी आया है वो खाली ना गया है। रिचार्ड भाई आप बिंदास होकर जाने का, आपका काम हो जाएगा।
रिचार्ड अपने छावनी में चला गया और सुबह उठकर देखा तो और रखे गांव में एक भी एंटीना ना दिखा। तो सरमन मुंजा रिचार्ड से मिलने के लिए फिर आया तो रिचार्ड के मुंह से सिर्फ यही निकला, ओह माय गॉड, दिस इज मिरेकल। सरमन मुंजा, यू आर लाइक अ रॉबिन हुड। और यहीं से उसे रॉबिन हुड का टैगलाइन मिला। मगर अब सरमन मुंजा जैसे जैसे ज़िंदगी के तौर तरीकों को समझने लगा था तो उसको भाईगिरी गुंडागिरी से नफरत होने लगी थी। साल 1986 में सरमन मुंजा की मांडवाली हुएली स्वास्थ्य आंदोलन के प्रणेता पांडुरंग अटवाले से और इनसे प्रभावित होकर सरमन मुंजा ने क्राइम की दुनिया से गलती मारने की सोची और सरमन मुंजा ने क्राइम छोड़ भी दिया। मगर उसके दुश्मन लोग थोड़ी ना क्राइम की दुनिया से गलती मारे थे, वो तो अभी भी क्राइम की दुनिया में डंका बजा रहे थे। इधर सरमन मुंजा ने हथियार डाली तो उसके दुश्मन लोग उसको टपकाने की साजिश रचने लगे। अभी तो साल भी खत्म ना हुएला कि पोरबंदर के इसी जडेजा परिवार की खुशियों पे किसी का ग्रहण लग गया। काला केशव जो सरमन मुंजा को खत्म करने के लिए बावरा बन बैठा था, एक दिन मौका देख सरमन मुंजा की निर्दयी तरीके से हत्या कर दी जाती है। मानो उस दिन अक्का पोरबंदर शोक के समंदर में डूब गया। कहा जाता है कि उस दिन सरमन मुंजा की शमशान यात्रा में पूरा पोरबंदर निकल पड़ा था, क्योंकि पोरबंदर का डॉन कहो या सूरमा उस दिन इन लोगों के बीच ना रहा था। बाद में सरमन मुंजा की धर्मपत्नी संतोषबेन जडेजा ने अपने पति की हत्या का बदला लेने और बच्चों की सुरक्षा के लिए हथियार उठाए ली, जो बाद में बनी अक्की हिंदुस्तान की पहली लेडी डॉन और कहलाई गॉड मदर। तो भाई लोग ये थी गुजरात के नंबर 1 डॉन की कहानी। कैसे लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना। भाई लोग आप लोगों के लिए डेली एक से बढ़कर एक धाकड़ वीडियो लाता रहता है अपन। चलो भाई लोग अपन का राम राम, इसी तरह सपोर्ट करते रहो भाई लोग। मिलते हैं फिर एक जल्दी अगली वीडियो में।